मॉर्निंग। आज हम डिस्कस करेंगे एक क्वेश्चन जो है सेमीकंडक्टर के टॉपिक से। और जो उसके अंदर टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है डायोड। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं और उसके बाद एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं डायोड का, जो आपको बहुत हेल्प करेगा आने वाले सीबीएसई के पेपर में, अगले जेई मेंस में, आने वाले नीट के पेपर में, और अगर आप वेस्ट बंगाल जेई दे रहे हैं या आप किसी भी स्टेट बोर्ड में हैं या आप तेलंगाना का इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हैं या आंध्र प्रदेश का। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन लगा मुझे क्योंकि ग्राफिकल है, इसलिए कुछ रीजनिंग भी इन्वॉल्व है इसके अंदर। तो आइए पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द ग्राफ ऑफ पोटेंशियल बैरियर। ओके, सो ये बात करता है ग्राफ की जहाँ पे पोटेंशियल बैरियर वर्सेस, अगर मैं बात करता हूं तो ये पोटेंशियल बैरियर वर्सेस विड्थ ऑफ द डिप्लीशन रीजन फॉर एन अनबायस्ड डायोड इज शोन इन ए। तो देखिए ये है पोटेंशियल बैरियर वर्सेस विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन। ये डिप्लीशन रीजन की विड्थ है और ये अनबायस्ड है। ओके, अनबायस्ड, ठीक है। इन कंपैरिजन टू ए, graph B and C are obtained after biasing the diode in different ways। तो जब हम डायोड को बायस करते हैं तो हम कैसे बायस करते हैं, राइट? फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ बायसिंग इन बी एंड सी एंड जस्टिफाई योर आंसर। तो बताइए जी इनमें से कौन सा फॉरवर्ड बायस है और कौन सा रिवर्स बायस है, और अपने आंसर को जस्टिफाई करिए। जस्टिफिकेशन के लिए आपको क्या चाहिए? You must understand the operation of diode। डायोड काम कैसे करती है? रिवर्स बायस में, फॉरवर्ड बायस में, और किस तरह से उसका इम्पैक्ट दो इंपॉर्टेंट टर्म्स पे होता है। देखिए, एक तो हमें समझ होनी चाहिए ऑपरेशन जब हम डायोड का पढ़ेंगे, पोटेंशियल बैरियर क्या होता है, एक ये हमें समझ में आ जाना चाहिए। दूसरा हमें समझ में आ जाना चाहिए व्हाट इज द डिप्लीशन रीजन, जिसकी चौड़ाई मतलब विड्थ जो है वो बढ़ती और घटती है। ओके, तो आइए एक बार डिस्कस कर लेते हैं इसका। और हमें ऑफ कोर्स बायस के बारे में भी समझ होनी चाहिए। द वर्ड की वर्ड्स, पहला वो की वर्ड है पोटेंशियल बैरियर, दूसरा है डिप्लीशन रीजन, तीसरा है अनबायस्ड, राइट? तो हमें पहचानना है कि इन दोनों ग्राफ में से कौन सा फॉरवर्ड बायस में, रिवर्स बायस में, और हमें प्रॉपर जस्टिफिकेशन लिखनी है क्योंकि 3 मार्क्स का है, राइट? अच्छा खासा हमें लिखना पड़ेगा। ये तभी पॉसिबल है जब हम थोड़ा बहुत इसको समझा पाएंगे, तभी 3 नंबर मिलेंगे। स्टेप्स के मार्क्स होते हैं, सो बी वेरी केयरफुल। आप ये मान के चलिए कि एग्जामिनर को कुछ नहीं आता, तो जितना आप अच्छा उसको आर्टिकुलेट करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, उतना बेटर रहेगा आपके लिए। ये क्विज नहीं है जिसके अंदर आप एक वर्ड में आंसर दे दें कि ये फॉरवर्ड बायस है या रिवर्स बायस है। नो, यू हैव टू जस्टिफाई एंड एक्सप्लेन। आपको पूरी थ्योरी और रीजनिंग लिखनी पड़ेगी। आइए पहले एक बार डायोड का क्विक रिवीजन करवा देता हूं मैं आपको, और उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ऑलराइट, सबसे पहले आप देखिए जो डायोड होती है वो बनती कैसे है, राइट? आप एक इम्प्योर सेमीकंडक्टर पी टाइप का लेके आते हैं और एक एन टाइप का सेमीकंडक्टर लेके आते हैं। इनको आप फैक्ट्री में जोड़ते हैं। ये मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस है, फैक्ट्री में जोड़ा जा सकता है इनको। यहाँ पे जब आपने इनको जोड़ा तो ये क्या चीज़ होती है जहाँ पे इनको जोड़ा जाता है? ये है जंक्शन, राइट? अब देखिए पी साइड के अंदर जो इम्प्योरिटी है वो पॉजिटिव साइड होती है, और जो एन साइड है यहाँ पे जो इम्प्योरिटी है वो ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी होती है, और इसको नेगेटिव बना देते हैं, राइट? तो जब इन दोनों को हम इकट्ठे लेके आते हैं तो यहाँ पे एक जंक्शन बन गया। लेकिन थोड़ी देर के बाद, अभी हमने देखिए इसमें बैटरी नहीं लगाई है, देयर इज नो बैटरी, इसका मतलब दिस इज अनबायस्ड। तो वर्ड अनबायस्ड का क्या मतलब होता है? जब हम पी और एन को फैक्ट्री में जोड़ देते हैं, उनके बीच में एक जंक्शन बनता है, लेकिन बैटरी अभी हमने नहीं लगाई है। अब इनको जोड़ने के बाद कुछ होने लग पड़ेगा, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। वो क्या होगा उसके बारे में मैं अब आपको पढ़ाता हूं, और जब वो हो जाएगा
तो डायग्राम जो है अनबायस्ड, ये भी अनबायस्ड का डायग्राम है, लेकिन इसमें समझाया नहीं कि क्या हुआ है, जो मैं आपको अभी समझाने वाला हूँ, राइट। तो ये वाला डायग्राम बन जाएगा, और ये जो रीजन आपको नजर आ रहा है ऐसा, ये वाला जो रीजन है, इसको हम बोलेंगे डिप्लीशन रीजन। तो शुरू करते हैं हम जंक्शन से। जंक्शन तो अभी भी है, लेकिन थोड़ी देर के बाद पीएन जंक्शन डायोड के अंदर एक चीज बन जाती है जिसको बोलते हैं डिप्लीशन रीजन। आइए हम उसके बारे में पढ़ लेते हैं कि ये डिप्लीशन रीजन बनती कैसे है और होता क्या है इसके अंदर। आइए अब थोड़ा सा थ्योरी पढ़ेंगे, थोड़े सेंटेंसेस होंगे, लेकिन डायग्राम पे हम वापस आएंगे जब भी हमें जरूरत होगी। ओके, सो मैंने आपको देखिए पॉइंट नंबर 1 बता दिया। व्हेन पी एंड एन सिलिकॉन टाइप सिलिकॉन आर ब्रॉट टुगेदर ड्यूरिंग मैन्युफैक्चर, एक जंक्शन बन जाता है वेयर पी एंड एन टाइप मटेरियल्स मीट। जहां पे पी और एन टाइप का मटेरियल मीट करता है उसको बोलते हैं जंक्शन। द होल्स close to the junction in the P region are attracted into negatively charged N type at the other side of the junction। अब जब आप इनको इकट्ठे लाएंगे तो कुछ ना कुछ तो होगा, क्योंकि एक साइड होल्स हैं और एक साइड, मतलब एक साइड पॉजिटिव है दूसरी साइड नेगेटिव है, कुछ तो होना चाहिए। दूसरा सेंटेंस भी पढ़ लेते हैं। द इलेक्ट्रॉन्स क्लोज टू द जंक्शन इन द एन टाइप, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स है जो जंक्शन के पास होंगे वो पॉजिटिवली चार्ज पी टाइप की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। तो अब हो क्या रहा है, जो पी साइड में होल हैं वो एन टाइप की तरफ जाना चाहते हैं, और जो एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पी टाइप की तरफ जाना चाहते हैं, क्योंकि पी जो है वो एक पॉजिटिवली चार्ज्ड है और एन जो है नेगेटिवली चार्ज्ड है। वो होल्स को, पी साइड के होल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहता है। इससे होता क्या है, तो अलोंग द जंक्शन बिटवीन पी एन a small natural potential is set up between P and N semiconductor with negatively charged electrons now on the P side of the junction। तो इलेक्ट्रॉन जो अट्रैक्ट हो रहे हैं P साइड पे, वो P साइड पे चले जाते हैं अपने आप ही, क्योंकि अट्रैक्शन महसूस करते हैं और वहां पे जो होल्स होते हैं उन्हें खत्म कर देते हैं, राइट। अगर होल्स खत्म हो गए वहां पे तो क्या होगा, अभी पढ़ते हैं उसके बारे में। और जो पॉजिटिवली चार्ज्ड होल्स होते हैं पी साइड पे, वो भी एन साइड पे चले जाते हैं। तो इससे अब होगा क्या, ये हम डायग्राम की मदद से समझ लेते हैं। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं, जो एन साइड पे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो जंक्शन के पास हैं, यहां पे ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहां पे थे ये इस साइड चले गए, यहां होल्स थे ये इधर चले गए। डोनर माने एन साइड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस तरफ चले गए। पीछे क्या छोड़ गए, पीछे छोड़ गए आयंस। देखिए ये आयन छूट गया, अब होल चला गया तो पीछे आयन छूट गया एटम का। यहां पे जो एन था इलेक्ट्रॉन चला गया, वो क्या छोड़ गया पीछे, वो भी आयन छोड़ गया। तो ये जो अब जो आपका पोटेंशियल था डायग्राम 1 में अगर आप देखें, सॉरी, ये आपका जो जंक्शन था इसकी साइड अब आप नोट करें, ये जो आयन है, ये आयन ये रह गए सिर्फ। तो ये वाला जो रीजन है आप देखिए एक पोटेंशियल डेवलप हो गया, क्योंकि अब नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस एक दूसरे के सामने आ गए हैं। तो देखिए ये इसको क्या बोलेंगे हम, पोटेंशियल हैज बीन क्रिएटेड, राइट। व्हेन यू हैव पॉजिटिव टू नेगेटिव, आपको मालूम है कि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, दिस इज फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल, ऐसा ही सेटअप होता है, राइट। तो एक नेचुरल पोटेंशियल बैरियर अब होगा क्या, क्योंकि यहां पे अब पॉजिटिव आयन है, ये पॉजिटिव आयन है, तो अब होल यहां पे आ नहीं पाएंगे। एक टाइम के बाद होल यहां पे आ नहीं पाएंगे, क्योंकि होल को अपने सामने एक लेयर ऑफ पॉजिटिव आयन नजर आएगी, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इस साइड के वो भी इस तरफ नहीं आ पाएंगे, क्योंकि उनको अपने यहाँ पे एक लेयर ऑफ नेगेटिव आयंस नजर आएगी। तो इलेक्ट्रॉन तो देखिए नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होता नहीं है, तो ये रुक जाएगा एक टाइम के बाद, और एक रीजन बन जाएगा जहां पे ये जो कैरियर्स हैं, होल और हमारा जो इलेक्ट्रॉन था, वो
खत्म हो जाएंगे, सिर्फ वहां पे पोलैरिटी वाले आयंस रह जाएंगे, नेगेटिव और पॉजिटिव। आपको दिख ही रहा है यहाँ पे, राइट। सो ये वाला जो एरिया आपका है यार, ये वाला एरिया, ये दिस इज कंप्लीटली मेड अप ऑफ आयनिक एटम्स, मतलब आयनाइज्ड एटम्स हैं, जिन्होंने अपना या तो इलेक्ट्रॉन भेज दिया दूसरी साइड पे, या जिन्होंने अपना एक होल लूज कर दिया और आयनाइज्ड हो गए हैं। अब कुछ मूवमेंट नहीं हो रही है, सब कुछ रुक चुका है। क्या क्रिएट हो गया है? एक चौड़ा सा रीजन क्रिएट हो गया है, जिसको हम बोलते हैं डिप्लीशन रीजन। सब कुछ जो कैरियर्स हैं, जो एक्चुअली करंट को फ्लो करने में मदद करते हैं, होल्स और इलेक्ट्रॉन, वो जा चुके हैं अब यहां से। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ रहा है। पहले जंक्शन बनता है, थोड़ी देर के बाद डिप्लीशन रीजन अपने आप आ जाता है, एक नेचुरल पोटेंशियल बैरियर क्रिएट हो जाता है बीच में, और अब वो पोटेंशियल बैरियर दोनों साइड से होल और इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट को बंद कर देता है। अब कुछ नहीं होगा जो भी है। और ये अगर आप नोट करेंगे तो जो पोटेंशियल है सिलिकॉन की, जो सिलिकॉन से जो पीएन जंक्शन डायोड बनती है, उसके अंदर ये 0.6 to 0.7 वोल्ट का रहता है यहाँ पे पोटेंशियल बैरियर। और जर्मेनियम के केस के अंदर आई थिंक इट इज 0.12, इन्होंने लिखा नहीं यहाँ पे, लेकिन इट इज 0.12। और ये रिवर्स का मतलब ये है उल्टा, राइट। एन साइड पे पॉजिटिव आयन है, पी साइड पे नेगेटिव आयन है, तो उल्टा पोटेंशियल बैरियर डेवलप हो चुका है, राइट। अगर मैं आपको क्वेश्चन में वापस ले जाऊं, देखिए यहाँ पे डिप्लीशन रीजन दिया हुआ है, पोटेंशियल बैरियर जिसके बारे में मैंने अभी आपको बोला, रिवर्स पोटेंशियल बैरियर। रिवर्स पोटेंशियल बैरियर होता है अनबायस्ड के अंदर, जो नेचुरली बन जाता है बिकॉज ऑफ दिस मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, राइट। तो ये जो ग्राफ नंबर 1 है, दिस ग्राफ नंबर एक्चुअली शोज द विड्थ ऑफ द पोटेंशियल बैरियर, राइट। और उसके अंदर ये क्या दिखाता है कि एक नेचुरली अकरिंग पोटेंशियल बैरियर है, जो आई थिंक यहां तक पहुंच गया, यहां तक, राइट, ये। और जो ये है अनबायस्ड की विड्थ का, ये विड्थ वाली साइड है। और तो ये जो विड्थ है, अगर मैं बात करूं तो ही इज रेफरिंग टू दिस विड्थ एक्चुअली, राइट। ये जो x जो है वो ये है, x इज दिस, ये जो चौड़ाई है ये वाली, राइट, दिस, ये जो चौड़ाई है, दिस इज द विड्थ। वेरी सिंपल, राइट। और जो बैरियर, पोटेंशियल बैरियर है, वो v बन गया आपका। अच्छा, अब हमें क्या करना है क्वेश्चन के अंदर, अगर हम ध्यान से देखें तो नाउ क्वेश्चन के अंदर देखिए क्या लिखा है, ग्राफ बी एंड सी आर ऑब्टेन्ड आफ्टर बायसिंग। आपने अब क्या करा, इस अनबायस्ड डायोड को बायस कर दिया। बायस करने का मतलब क्या होता है, आपने इसके साथ एक बैटरी लगा दी, ठीक है। दो टाइप से बैटरी लगती है, एक लगती है फॉरवर्ड बायस करती है इसको, और एक करती है रिवर्स बायस। वो बैटरी कैसे लगते हैं वो भी हम स्टडी कर लेते हैं, लेकिन मैं आपको क्विकली दिखा देता हूं। देखिए एक्चुअली जब डायोड को दिखाया जाता है तो देखिए डायोड ये ऐसे नजर आती है, पी साइड की तरफ अनोड है, ये आपको याद रखना है कि पी साइड की तरफ अनोड है, पी ए ये इकट्ठा आता है, एन सी ये इकट्ठा आता है। ये देखिए एक चौड़ाई एक्स जो मैं आपको कह रहा था वो ये बन चुकी है, और यहाँ पे एक पोटेंशियल डेवलप हो चुका है, जो मैंने आपको बताया जर्मेनियम में देखिए 0.3 है। और अगर सिलिकॉन बेस्ड एन साइड और पी साइड सिलिकॉन की बनी होंगी, डोप करी होंगी। डोपिंग का क्या मतलब होता है, इम्प्योरिटी ऐड करना, पेंटावेलेंट एंड ट्राइवेलेंट। पढ़ लीजिए इम्प्योरिटी के बारे में भी, मेरी प्लेलिस्ट है सेमीकंडक्टर की, बहुत ही बढ़िया न्यूमेरिकल सॉल्व करके दिए गए हैं, थ्योरी की भी एक्सप्लेनेशन है। ये क्वेश्चन में क्विक रिवीजन करवा रहा हूं मैं आपको डायोड का सिर्फ। तो यहां पे 0.7 वोल्ट का नेचुरली अकरिंग रिवर्स पोटेंशियल अवेलेबल है, जो अब फर्दर फ्लो ऑफ मोबाइल कैरियर्स जो कि इलेक्ट्रॉन्स और होल्स हैं नहीं होने दे रहा, राइट। अब देखिए यहां पे कोई कैरियर नहीं है, डायग्राम में दिख रहा है आपको,
नो कैरियर, सिर्फ आयन ही आयन रह गया यहाँ पे। यही मैंने आपको बोला था। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है, राइट, जब आप एक एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर को लाते हैं तो एन टाइप अपने में न्यूट्रल होता है, राइट, और पी टाइप भी अपने में न्यूट्रल होता है। लेकिन जब आप उनको जोड़ देते हैं और आपने देख लिया कि जो पी साइड है उसमें तो जो आपके ये हैं, ये आपका पी साइड है, यहां नेगेटिव बन गया, और जो एन साइड है वो पॉजिटिव बन गया। इसका मतलब पी और एन अपने आप में अलग अलग जब थे तो न्यूट्रल थे, लेकिन जब आप इनको ले आए का पास में तो क्या हुआ, पी साइड नेगेटिव बन गया और एन साइड, तो आफ्टर गेटिंग बिकमिंग अ पी एन, जब आप उनको मैन्युफैक्चरिंग में करते हैं दे बिकम चार्ज्ड। पहले न्यूट्रल होते हैं, आफ्टर दैट दे बिकम चार्ज्ड। आई होप दिस इज मेकिंग सेंस। ओके, अब हम बात करते हैं बाइसिंग की, जो मैंने आपको बोला था, राइट। बाइसिंग का क्या मतलब, मैंने आपको बोला अब बैटरी कनेक्ट करेंगे और बैटरी कनेक्ट करने के बाद देखेंगे कि वो जो डिप्लीशन लेयर हमने बना रखी है नेचुरली, ये वाली जो डिप्लीशन लेयर है, ये तो या तो चौड़ी हो जाएगी या और नैरो हो जाएगी, राइट। ये हमने देखना है कि क्या होने वाला है वंस वी कनेक्ट अ बैटरी टू दिस अनबायस्ड डायोड। अभी बायस्ड नहीं है डायोड, एक डिप्लीशन लेयर है उसके अंदर, चार्ज्ड है, कोई फर्दर कैरियर नहीं है। और अब हम बैटरी कनेक्ट करके चेक करते हैं कि किस तरह से हम इस इक्विलिब्रियम की कंडीशन को डिस्टर्ब करेंगे। वी आर गोइंग टू डिस्टर्ब द इक्विलिब्रियम कंडीशन। अभी इक्विलिब्रियम बना हुआ है और इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करने हम आ रहे हैं। इक्विलिब्रियम मतलब कुछ भी फ्लो नहीं कर रहा, एक स्टैटिक रिवर्स पोटेंशियल बना हुआ है, वो किसी को आने जाने नहीं दे रहा। ऑलराइट, अब देखिए, ये मैं आपको दूसरे पेज पे ले जाता हूँ डायग्राम में, और उसको स्टडी करते हैं कि क्या हो रहा है। देखिए, ये देखिए आप नीचे वाला डायग्राम को, ये आप डायग्राम देखिए, यहां पे द बैटरी इस, जो बैटरी का पी साइड है, मतलब जो आपका अनोड है यहां पे, ये देखिए, ये नेगेटिव टर्मिनल अनोड इज कनेक्टेड, दूसरी साइड पे एन साइड पे आपने पॉजिटिव। इससे क्या होगा, ऑलराइट, तो हम बात कर रहे थे कि ये अनोड है। देखिए, हाउ डू यू रिकॉग्नाइज व्हाट्स हैपनिंग इज, पहले तो आप इस डायग्राम को बहुत ध्यान से देखिए। मैं आपको इस डायग्राम की तरफ, आई एम जस्ट टेलिंग यू, जो आपका पॉजिटिव आयन था, राइट, दैट वाज एन साइड पे था, और आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में था, राइट। अब आप देखिए, जो आपने ये पोटेंशियल लगाया है, ये भी बिल्कुल वैसे ही लगा दिया है जैसे कि अंदर का जो पोटेंशियल बैरियर बना था पॉजिटिव टू नेगेटिव, उसकी आप हेल्प कर रहे हैं। देखिए, व्हेन यू कनेक्ट बैटरी लाइक दिस, यू आर हेल्पिंग, इट इज लाइक टू सेल्स, राइट। एक आपकी बैटरी ऐसे लगी है जो इंटरनल बैरियर पोटेंशियल का काम करती है, आपने उसके साथ एक बाहर की बैटरी लगा दी, बाइसिंग मतलब आपने एक्सटर्नल बैटरी जोड़ी, वो भी आपने ऐसे जोड़ दी है, राइट। तो दोनों के दोनों अब रिवर्स बायस का काम कर रहे हैं। ये पहले ही रिवर्स पोटेंशियल था, इसमें मैंने आपको वर्ड बताया था रिवर्स पोटेंशियल, और रिवर्स पोटेंशियल की मदद करने के लिए आपने अलग से और बैटरी लगा दी। सो दिस केस, जहां पे आप बैटरी को रिवर्स पोटेंशियल की हेल्प के लिए लगाते हैं, राइट, दिस इज कॉल्ड एज द सिचुएशन ऑफ रिवर्स बायस। इसमें होगा क्या, जो आपके होल्स हैं, दे विल गेट, होल्स तो इस साइड होते हैं, दे विल गेट अट्रैक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। यहां पे आपको पता है कैरियर आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे विल गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द पॉजिटिव साइड ऑफ द बैटरी। सॉरी, ये इसको इग्नोर करिए। इसका मतलब है आप जो कैरियर्स हैं उनको जंक्शन से दूर लेके जा रहे हैं, राइट। तो कैरियर जो है वो जंक्शन के अराउंड कुछ तो थे, जंक्शन के, अब देखिए ये पी में यहां पे कुछ तो कैरियर थे, अब ये वाले कैरियर भी नीचे की साइड से होल्स जो हैं बैटरी की तरफ जाना शुरू हो गए हैं, तो ये भी चले गए,
ये तो अनबायस्ड है, लेकिन नीचे वाले डायग्राम में देखिए, ये होल भी अब जो है नीचे जाने लगे, खत्म होने लग गए। इसका मतलब क्या होगा कि ये जो डिप्लीशन लेयर है जिसमें आयन थे दोनों साइड, वो आयन रिस्पेक्टिव साइड से और ज्यादा हो जाएंगे, तो डिप्लीशन लेयर आपकी और चौड़ी हो जाएगी, क्योंकि अब आपके जो कैरियर है दोनों साइड पे, वो थ्रू द जंक्शन जाने की जगह अवे फ्रॉम द जंक्शन जा रहे हैं। कैरियर का मतलब होल और आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो, और पीछे क्या छोड़ के जा रहे हैं? आयनाइज्ड एटम। आयन अगर वो पीछे छोड़ के जा रहे हैं तो आपकी जो रिवर्स पोटेंशियल है वो तो, और एक तो डिप्लीशन लेयर बड़ा हो रहा है क्योंकि आपका जो चार्ज्ड एरिया है वो बढ़ रहा है। आपकी जो रोकने के लिए जो चार्जेस शुरू में बने थे विदाउट द हेल्प ऑफ द बैटरी, वो और चौड़ा हो रहा है। तो दिस इज अ सिचुएशन ऑफ, इसमें आपकी डिप्लीशन लेयर, जो आपका ग्राफ की अगर मैं बात करूं, एक्स था ग्राफ के अंदर, एक्स राइट, वर्सेस द पोटेंशियल, दिस इज नाउ इंक्रीजिंग। द बैरियर, जो बैरियर है दोनों के बीच में, राइट, द डिप्लीशन लेयर की जो विड्थ है वो बढ़ रही है। अगर आप ध्यान से देखें तो समझने की कोशिश करिए इसको आप। अगली मैं सिचुएशन में आता हूं, तो देखिए यहां पे भी जो पोटेंशियल था, जो जब अनबायस्ड बैटरी थी, द पोटेंशियल वाज लाइक दिस, राइट। अब इसने रोक के रखा हुआ था, नो मोबाइल कैरियर कुड मूव। आपने बैटरी को इस तरह से लगाया, तो दिस इज लाइक कि रिवर्स पोटेंशियल ऐसा है, लेकिन जो अब आपने बैटरी लगाई है वो उसके उल्टे लगा दी है और उससे ज्यादा स्ट्रांग है। तो ये तो पक्का हो गया कि अब ये वाली बैटरी करंट को फ्लो करवाएगी। उसका ऑपरेशन समझ लेते हैं। जैसे ही आपने यहां पे पॉजिटिव चार्ज लगाया, राइट, तो आपके जो, और यहां पे नेगेटिव लगाया, तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं यहां पे, एन साइड में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनको नेगेटिव साइड से आपने कनेक्ट करा, वो रिपेल होके इस तरफ जाने लग गए, इस तरफ जाने लग गए, राइट। होल्स भी जो हैं, वैसे तो होल्स का मूवमेंट जो है इट डज कॉन्स्टिट्यूट करंट। मैं बोल सकता हूं कि द होल्स ऑल्सो स्टार्ट गेटिंग रिपेल्ड, राइट, दे ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूट अ करंट। और इलेक्ट्रॉन का करंट अगर इस डायरेक्शन में है और होल का करंट इस डायरेक्शन में है, तो नेट डायरेक्शन ऑफ द करंट, इलेक्ट्रॉन की जो करंट जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करता है, रियल करंट उसके उल्टा होता है, राइट। तो इसका मतलब नेट करंट विच विल फ्लो in the circuit will be in what direction? It will be in the direction opposite to the flow of electrons, right? तो अब आप सोचिए, so this is a case of forward bias because एक तो आपने करंट फ्लो करा दिया, राइट, बिकॉज आपने जो इंटरनल बैरियर पोटेंशियल थी, जो रिवर्स थी, जो कुछ भी फ्लो करने नहीं दे रही थी, उसके ऑपोजिट आपने एक बैटरी लगा दी, और वो बैटरी जो है उस रिवर्स पोटेंशियल को ओवरकम करके अब चार्जेस, जो कैरियर्स हैं, सॉरी नॉट द आयंस, कैरियर्स को मूव करने में हेल्प कर रही है। स्पेशली आप देखिए इलेक्ट्रॉन की स्ट्रीम सी बन जाती है, और ये इलेक्ट्रॉन का जो स्ट्रीम है, दिस एक्चुअली इलेक्ट्रॉन की स्ट्रीम ऐसे जा रही है, मतलब करंट ऐसे जा रहा है, राइट। तो ये इसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड बायस। यहां पे अब करंट आसानी से बह रहा है, मतलब रेजिस्टेंस इज लो, रेजिस्टेंस इज लो, करंट बह रहा है, और जो डिप्लीशन लेयर है विल बिकम फर्दर नैरोअर, क्योंकि आपने उसको खत्म कर दिया है। खत्म क्या, तोड़ दिया उसको, ओवरकम कर लिया। मैं खत्म नहीं बोलूंगा, तोड़ दिया नहीं बोलूंगा, आई विल से यू हैव बीन एबल टू ओवरकम दैट इंटरनल रिवर्स पोटेंशियल विद द हेल्प ऑफ अ फॉरवर्ड पोटेंशियल। तो करंट बह रहा है इस समय, रेजिस्टेंस इज लो, यहां पे रेजिस्टेंस इज हाई, करंट बहने में दिक्कत आ रही है, राइट, करंट बहने में दिक्कत आ रही है, और यहां पे करंट आसानी से दौड़ रहा है। तो यहां पे जो डिप्लीशन लेयर है इट बिकम्स नैरो, नैरो हो जाता है डिप्लीशन लेयर, राइट। तो अब हम ग्राफ पे वापस चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह से हम जो पोटेंशियल वर्सेस जो डिप्लीशन लेयर है उसको स्टडी करते हैं, क्योंकि वहां पे मैंने जो ग्राफ में नोट करा था, पहले तो मैं आपको एक क्विक रिवीजन करवाना चाहता था कि डिप्लीशन रीजन, फॉरवर्ड बाइसिंग, रिवर्स बाइसिंग क्या होती है, और डिप्लीशन लेयर पे उसका क्या इम्पैक्ट आता है,
पोटेंशियल पे क्या इम्पैक्ट आता है। अब इसको ग्राफिकल वे में हमें सोचना है, और जस्टिफिकेशन मैंने आपको पहले दे दी है, जो मैंने आपको एक्सप्लेन करा वही जस्टिफिकेशन है, लेकिन मैंने आंसर नहीं दिया आपको। हमने जो थ्योरी पढ़ी है उसकी मदद से अब हम ग्राफ को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, सोचते हैं कि क्या हो रहा है ग्राफ के अंदर, राइट। तो आइए वापस चलते हैं। देखिए ये दिस इज नॉट एन आंसर ओरिएंटेड, मेरा चैनल जो है वो आंसर के लिए नहीं है, एक्सप्लेनेशन के लिए बना हुआ है। आप देखिए यहाँ पे जो ग्राफ है, इट इज द ग्राफ ऑफ पोटेंशियल बैरियर। बैरियर मतलब आप देखिए यहाँ पे बैरियर हैज बिकम बिगर। पहले बैरियर इतना सा था, अब बैरियर आपको दिख रहा है बड़ा हो गया। बैरियर बड़ा होने का क्या मतलब है? यू आर रिवर्स्ड बायस, राइट। यहां पे देखिए बैरियर यहां पे था, ये बैरियर छोटा हो गया है, इसका क्या मतलब है? फॉरवर्ड बायस, राइट। अगर मैं इसकी स्लोप भी लूं, डी वी बाई डी एक्स, आपको दिख रहा है इसकी स्लोप काफी ज्यादा है, मतलब दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज हाई, बढ़ गया इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि वहां पे जो बैटरी थी और जो रिवर्स पोटेंशियल था वो दोनों ही रिवर्स थे, तो डीवी बाई डी एक्स और बड़ा हो गया। यहां पे अगर आप स्लोप देखेंगे तो स्लोप छोटी है, राइट। ये इतना स्टीप है, दिस इज सो स्टीप, and if you look into the forward bias, the slope is only this much, which is dv by dx is very small, the slope is smaller, right, it's not very steep, and therefore the electric field has gone down। इसका मतलब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो उतना ताकतवर नहीं है, you don't have enough reverse potential available, and therefore the carriers are able to flow freely। तो I hope you like this video। प्लीज स्टडी द वीआई कैरेक्टरिस्टिक, जो आपने ग्राफ देखा होगा आई वी कैरेक्टरिस्टिक का, उसको पढ़ के जाइए। मेरे यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट है, उसका मैं लिंक डाल दूंगा, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का, बहुत अच्छी तरह से न्यूमेरिकल भी सॉल्व करके दिए हैं। देयर आर मेनी लाइव क्लासेस विच आई हैव रिकॉर्डेड, जहां पे मैंने न्यूमेरिकल सॉल्व करके दिए हैं। दो डायोड लगी हुई हैं ऐसे उल्टी सीधी, तो किस तरह से आपको उसमें ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट मानना है, हाई रेजिस्टेंस। रिवर्स बायस में जनरली जब डायोड लगती है तो करंट जाने नहीं देती, तो इट्स अ सिचुएशन ऑफ ओपन सर्किट। लेकिन जब फॉरवर्ड बायस में होती है तो हम उसको जीरो, अगर उसका कुछ रेजिस्टेंस लिखा है तो ले लीजिए, नहीं तो उसको जीरो रेजिस्टेंस मान लीजिए। स्विच का काम कर रही है कि करंट को जाने देगी, वो न्यूमेरिकल भी अवेलेबल है। हाफ वेव रेक्टिफायर समझा रखा है, फुल वेव रेक्टिफायर समझा रखा है। कुछ कोर्स कट गया है सीबीएसई का, लेकिन आपको फिर भी मेरे वीडियोस जो हैं, जो कटे हुए कोर्स में, वो शायद जेई में आएगा तो आपको वो हेल्प करेगा। वेस्ट बंगाल जेई, बिट सेट वगैरह, राइट, उन चीज़ों में आपकी हेल्प करेगा। तो सारे वीडियो देखिए और उनको दोबारा मैं समझा रहा हूँ, एक्सप्लेन करा गया। आंसर नहीं है कि आंसर क्या है, आंसर इज वेरी सिंपल, यू कैन जस्ट से ये फॉरवर्ड बायस है, लेकिन पूरी एक्सप्लेनेशन से समझाना के मतलब है कि आप इसकी मदद से बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। वन मार्कर, रीजनिंग असर्शन, ग्राफिकल क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग, बहुत सारे क्वेश्चन आप इस थ्योरी से आंसर कर सकते हैं। मैंने आपको कुछ नई बातें भी बताई होंगी इसमें ज़रूर। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में सर्कुलेट करें, उन्होंने बताएं कि फिजिक्स इज़ अवेलेबल ऑलमोस्ट फ्री, और जो आपको कहीं कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इन वीडियोस को देखते रहेंगे तो यू विल बी एबल टू कवर योर होल फिजिक्स सिलेबस ऑफ क्लास 11th एंड 12th एंड जेई मेंस, बिट सेट, फिजिक्स तो बदलती नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो।